हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स मतलब यूनिसेल्युलर में कैसे होता है और मल्टी सेल्युलर में ये कैसे होता है ये हम लोगों ने खत्म किया था। ओके, सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों को इसमें प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, एनिमल्स में हम लोगों को ह्यूमंस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है और फिर उसके जो भी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। सो लेट्स विल स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक है गैमेट फॉर्मेशन। क्या है दोस्तों? गैमेट फॉर्मेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो ये दो चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। ये आपको दिया नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, ये उन्होंने सीधा फर्टिलाइजेशन में ही लिख दिया है, तो हम लोग उसको अलग से डिस्कस करेंगे, राइट? सो व्हाट हैपेंस इन गैमेट फॉर्मेशन? सो फॉर गैमेट फॉर्मेशन देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड बाय सेल डिवीजन, मियोसिस। गैमेट फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस से होता है दोस्तों? मियोसिस से होता है। मैंने आपको सेल डिवीजन के टाइम पे सेकेंड टॉपिक में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है सेल डिवीजन, उसमें जो मियोसिस डिस्कस किया था वहां पे मैंने बोला था कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेट फॉर्मेशन। ये किसके लिए होती है? गैमेट फॉर्मेशन के लिए। क्या होता है? जैसे ये एक डिप्लॉइड सेल है, तो मियोसिस में 2 बार सेल डिवीजन होता है। ओके, सो पहली बार जब सेल डिवीजन होगा तो इससे 2 सेल बने थे हैप्लॉइड। ओके, एंड फिर उसके बाद M2 में और 2 सेल बने थे, तो ऐसे 4 गैमेट बनते हैं एक पेरेंट सेल से, विच आर हैप्लॉइड वन। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, हाफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो गैमेट्स आर हैविंग हाफ, मैं उसको लिखता हूं हैप्लॉइड, हाफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये क्यों हुआ होगा ये प्रोसेस? क्योंकि हमारे पास हाफ जेनेटिक मटेरियल मदर साइड से आता है, हाफ जेनेटिक मटेरियल फादर साइड से आता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता तो जैसे मदर साइड से पूरा डीएनए आ गया, फादर साइड से आ गया, तो मेरे पास या हमारे पास उनसे दुगना डीएनए होगा। अगेन नेक्स्ट प्रोजेनी के पास उससे दुगना डीएनए, तो हर बार डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता था, तो कभी हम लोग मेंटेन नहीं रह सकते थे, कंसिस्टेंट नहीं रह सकते थे। तो इसलिए जेनेटिक मटेरियल हाफ होना बहुत जरूरी है। सो क्या हो रहा है? गैमेट फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस से होता है? मियोसिस से। एंड गैमेट्स आर हैविंग हाफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है? फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज्ड। ये दोनों गैमेट जब एक साथ आएंगे, फ्यूज होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फ्यूज्ड एंड कॉल्ड एज, and this process is called as fertilization। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? fertilization। so after fertilization, ये fertilization के बाद जैसे ये एक मेल गैमेट है, ये एक फीमेल गैमेट है ना, ये दोनों फ्यूज हो गए। ओके, सो ये जब फ्यूजन होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं दोस्तों? जाइगोट। Okay, so in this process, so after fertilization, zygote is formed। क्या बनेगा दोस्तों? जाइगोट फॉर्म होगा।
अब ये जाइगोट बन गया, राइट। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट विल गेट डिवाइड many times and forms embryo। इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ओके, तो अब ये एम्ब्रियो से एंड एम्ब्रियो विल गेट डेवलप इनटू इंडिविजुअल, और ये एम्ब्रियो से क्या होगा, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले क्या होता है, गैमेट फॉर्म होंगे, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। नेक्स्ट ये गैमेट एक साथ फ्यूज होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ये जब फ्यूज होते हैं, एक होते हैं, तो बनता है जाइगोट। जाइगोट के डिवीजन होंगे, है ना, जैसे ये एक जाइगोट है। अब इसमें बहुत सारे डिवीजन होंगे, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, ओके, और ये ऐसे सेल्स का एक बल्क मास तैयार होगा, राइट। और फिर इससे बनता है, इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियो। बहुत ज्यादा जाइगोट का सेल डिवीजन हुआ है, और फिर उससे बनेगा इंडिविजुअल। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सो बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो भी पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी ये टॉपिक का जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का लेक्चर लिया था उसमें मैंने कवर किए हैं, है ना, कि दो गैमेट जब फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनता है। तो ये जो गैमेट बनेंगे, इसमें ऑलरेडी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ था मियोसिस में, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है, प्रोजेनीज अलग अलग होते हैं, है ना। तो हर बार हम लोग डेवलप होते जा रहे हैं, और इसीलिए हम लोग इवॉल्व हुए हैं। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, अब प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोस्तों, उसके लिए जो ऑर्गन डेवलप हुआ है, फ्लावर अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, मतलब प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें तो वहीं पे हो रही है। ओके, तो फ्लावर की डायग्राम हम लोग एक बार देखते हैं। So this is the structure of flower। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब दोस्तों हम लोग इसके पार्ट्स डिस्कस करेंगे, राइट। अब ये जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं, पेडिसल, या फिर इसको पेडिकल भी बोला जाता है। ओके, सो अब चलो यहां से ही हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज पेडिसल। अब जो प्लांट में ये प्रेजेंट होता है ना, इफ इट इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज पेडिसिलेट। मैं यहां पे लिखता हूं पेडिसिलेट, इफ पेडिसल इज प्रेजेंट। ओके, राइट, एंड इफ इट इज absent देन कॉल्ड एज सेसाइल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सेसाइल। पेडिसल इज absent। ओके, सो चलो ये जो है, ये हमारे फ्लावर की स्टार्ट है, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसल। अगर ये प्रेजेंट है, बहुत बार ये प्रेजेंट ही नहीं होगा, ये डायरेक्टली यहां से अटैच होगा प्लांट को। ओके, सो इफ इट इज प्रेजेंट कॉल्ड एज पेडिसिलेट, इफ इट इज absent कॉल्ड एज सेसाइल। नाउ द नेक्स्ट इज ग्रीन कलर। ओके, ये जो ग्रीन कलर के पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैलिक्स। एंड इसके जो इंडिविजुअल पार्ट है, जैसे ये है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल्स। सो सबसे पहले पेडिसल, उसके बाद है
कैलिक्स और इसके इंडिविजुअल पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेपल्स, राइट। नाउ दिस कलर्ड पार्ट्स आर कॉल्ड एज कोरोला, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कोरोला, एंड द इंडिविजुअल पार्ट्स आर कॉल्ड एज पेटल्स। तो जैसे ये अलग अलग हम लोग जब देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, पेटल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। नाउ ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, राइट। एंड ये जो पार्ट है, राइट, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल, राइट। सो दो चीजें हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल, एंड द लास्ट वन इज ये जो है, ये है ओवरी, क्या है, ओवरी। तो ये पूरा पार्ट तीन पार्ट से बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और इनको एक साथ हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम, क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, फीमेल गैमेट बनाने वाला पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एक साथ क्या बोलेंगे, गाइनोशियम और कार्पेल, और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, कार्पेल बोल सकते हैं, राइट। तो गैमेट यहां पे आते हैं, मेल गैमेट, यहां से ये ट्रांसफर होते हैं ओवरी में, ओवरी के अंदर ये जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, राइट, ये छोटे छोटे, उसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स, क्या बोलते हैं दोस्तों, ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स तक पहुंचेंगे और वहां फीमेल गैमेट होता है, फर्टिलाइजेशन करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट गाइनोशियम, और हम लोग बोल सकते हैं कार्पेल, जिसके तीन पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या हो गया दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ हम लोग बात करेंगे इनके बारे में, ये है एंथर, क्या है दोस्तों, ये एंथर, एंड दिस इज, ये है फिलामेंट, क्या है, फिलामेंट, राइट। अब ये दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम, क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, that is also called as stamens, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैमेन भी बोलते हैं। और ये बनाते हैं मेल गैमेट, ये क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेट, ये क्या बनाते थे, फीमेल गैमेट, और ये क्या बनाएंगे, मेल गैमेट, क्या बनाएंगे, मेल गैमेट, राइट। सो these are the part of flower, pedicel, calyx, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, और गाइनोशियम में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंड एंड्रोशियम में एंथर एंड फिलामेंट। ओके, अब दोस्तों दिस पेडिसिल, कैलिक्स, कोरोला, अब ये पेडिसिल कभी होता है कभी नहीं होता है, इसको छोड़ दो, तो कितने पार्ट है, चार, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। सो टोटली there are 4 floral whorls, 4 पार्ट है जिसको हम लोग रोल्स बोलते हैं, है ना, फ्लावर के पार्ट्स, फ्लोरल रोल्स। कितने हैं दोस्तों, 4। कौन से हैं, कैलिक्स, कोरोला, है ना, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, जिसमें से ये देखो मैंने क्या बोला, मेल गैमेट कहां पे बन रहे हैं, एंड्रोशियम में, फीमेल गैमेट कहां पे बन रहे हैं, गाइनोशियम में। सो these two are essential floral roles, ये क्या है दोस्तों, essential floral roles, while these two are, ये जो दो है, ये दो, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी, क्या बोलते हैं, एक्सेसरी फ्लोरल रोल्स। यानी ये दो जो है ये मदद करेंगे, ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व
नहीं है, लेकिन ये दो तो डायरेक्टली गैमेट बना रहे, तो ये रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल है। और एसेसरी मतलब मदद करने वाले, है ना। हमारी जो गाड़ी होती है उसके जो बाकी के पार्ट्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेसरी बोलते हैं। मोबाइल के साथ ईयरफोन, चार्जर, ये सब चीजें आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेसरी। और जो मेन है मोबाइल या व्हीकल, वो क्या है, इसेंशियल, राइट। तो टोटली इन फ्लावर देयर आर 4 फ्लोरल रोल्स, calyx, corolla, gynoecium and androecium. These two are accessory and these two are essential. अब दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट हो। It is not necessary that androecium and gynoecium is present on same flower. Okay, if it is present, okay, then it is called as bisexual. क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल कब बोलेंगे, बोथ गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम आर प्रेजेंट। अगर दोनों हैं तो क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल। और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों हिबिस्कस, जास्वंद, राइट। सो उस पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो दोनों गाइनोशियम एंड्रोशियम दोनों प्रेजेंट है। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। क्या बोलेंगे उसको, यूनिसेक्सुअल। ओनली गाइनोशियम और एंड्रोशियम, या तो गाइनोशियम या तो एंड्रोशियम, दोनों में से एक ही प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लावर। ये किसके बारे में दोस्तों, फ्लावर के बारे में। क्या क्या देखा है हम लोगों ने फ्लावर में। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, पेडिसिल। अगर ये प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट, अगर ये अब्सेंट है तो सेसाइल। अब इसको छोड़ दो, बाकी के पार्ट्स जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 फ्लोरल रोल्स। उसमें कौन कौन है, कैलिक्स, करोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम। ये जो दोनों है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेसरी। और गाइनोशियम एंड्रोशियम को क्या बोलेंगे, इसेंशियल। अब गाइनोशियम एंड्रोशियम दोनों एक ही फ्लावर पे तो बायसेक्सुअल, अलग अलग फ्लावर पे तो यूनिसेक्सुअल। अब ये जो कैलिक्स है इसके इंडिविजुअल पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेपल्स। और कोरोला के इंडिविजुअल पार्ट को क्या बोलते हैं, पेटल्स, राइट। अब गाइनोशियम के कितने पार्ट है, 3। कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। गाइनोशियम को दूसरा नाम क्या है, कार्पेल। क्या बनाते हैं दोस्तों, फीमेल गैमेट। अब एंड्रोशियम के 2 पार्ट कौन से हैं, एंथर एंड फिलामेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैमेन। क्या बनाएंगे, मेल गैमेट, राइट। सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, दैट इज फ्लावर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्लांट में कैसे ये गैमेट एंथर में बनेंगे और वो कैसे इसको फर्टिलाइज करेंगे और कैसे सीड और फ्रूट बनते हैं ये डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।